Yes, beta. You can look on the screen if you don't have the books. We start with the next part after the questions. Now you have seen what was the problem, totally destroyed everything, and he was hopeless. He was not having any hope, and he was very much sad and depressed. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. कि जितने भी लोग उस घर में रहते थे, सॉलिटरी हाउस क्यों था? क्योंकि वो वैली में एक ही घर था और टॉप ऑफ द हिल था, और जितने भी लोग वहां पर रहते थे, मतलब उसके जितने भी फैमिली मेंबर थे उस घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वाज ओनली सिंगल होप इन देयर हार्ट्स, उनके मन में एक ही होप थी, एंड दैट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. उसने क्या सुना हुआ था कि लोग क्या कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन भूख से कोई नहीं मरता. इसलिए वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है और अपने फैमिली मेंबर्स को समझा रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, कि आप इतने परेशान नहीं हुए, बिकॉज दो ही न्यू दैट एवरीथिंग हैज बीन destroyed, even though this seems like a total loss, चाहे कि ये पूरा लॉस ही था, उसका सब कुछ खत्म हो गया था, और लेकिन फिर भी वो इस चीज को याद कर रहा है कि no one dies of hunger. That is what they say. No one dies of hunger. They here refers to the people, कि आम लोगों की क्या धारणा है, ये कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता. इसलिए उसको ये लग रहा है कि उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पूरी उम्मीद थी उसको, इसको इतना भगवान पे विश्वास था कि उसको लग रहा था कि सिर्फ भगवान ही उसकी हेल्प कर सकता है. This is the situation which we discussed in the beginning. When we are stressed, when we are under some problem or some tension and we don't find any solution, then we turn to God. So now all of them, the family members, they were not having any hope, and they had only hope of God. All through the night, Lenko thought only of his one hope. सारी रात वो एक ही बात सोचता रहा, जो इसके मन में एक ही hope थी, that was the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस. क्योंकि हमें शुरू से ही, बचपन से ये बात सिखाई जाती है, जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं या कुछ भी होता है तो हमें कहते हैं ना भगवान हमें देख रहा है. तो सेम फीलिंग ही वॉज हैविंग. तो उसको ये लग रहा था कि भगवान जो है, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, एवरीथिंग इज नोन टू गॉड, हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको शुरू से बताया गया था, सी एवरीथिंग, कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं. इवन व्हेन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, जो अगर किसी की मन के अंदर, उसकी कॉन्शियस के अंदर भी कुछ डीप है, गहराई में हम कुछ मन के अंदर सोचते हैं, तो वो भी भगवान को पता होता है. लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Now we are told about Lencho's one more quality, that he was a very hard working man. Was an ox of a man means very hard working man. He works in his fields just like animals, like an ox. Ox समझते हो ना आप, बैल, कि जैसे कोल्लू का बैल, आप हिंदी में मुहावरा पढ़ते हो, पंजाबी में ना, तो उसमें आप क्या इसका मीनिंग लेते हो कि बहुत मेहनती आदमी. So this is the same phrase, idiom used here. Chilencho was an ox of a man. He was just like an ox working in the fields like an animals, means very hard working man. But still he knew how to write. लेकिन उसको अभी भी लिखना आता था, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ था, वो लिख सकता था. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो उसने क्या सोचा, नेक्स्ट संडे वो सुबह होते ही पोस्ट ऑफिस की तरफ चल पड़ा, और उसने सोचा कि वो एक लेटर लिखेगा, खुद जाएगा टाउन में और उसको मेल में डाल देगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. ये लेटर टू गॉड ही थी, कुछ भी इससे कम नहीं था. मतलब उसने डायरेक्ट एक लेटर गॉड को लिखी. सी द फेथ ऑफ द मैन. जबकि हम सब जानते हैं कि अगर हम भगवान को लेटर लिखेंगे तो उसका कोई एड्रेस नहीं है हमारे पास, हम कहाँ भेजेंगे लेटर. लेकिन उसका इतना विश्वास था भगवान के ऊपर कि उसने ये बात सोची ही नहीं, और उसने सोचा कि वो लेटर लिखेगा और खुद जाकर उसको मेल में डाल कर आएगा. गॉड, he wrote, now see what he wrote in his letter. He wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. कि भगवान अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे और मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm had destroyed everything. डैश दी हुई है which you can complete yourself. understood है. तो क्या कहता है अपनी लेटर में कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं इस साल भूखा रहूंगा,
और आई नीड 100 पैसास, कितनी जरूरत है, मुझे 100 पैसोस की जरूरत है. नोट डाउन दिस वर्ड पैसो, दैट इज द करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. दिस इज द नेम ऑफ द करेंसी. जैसे हमारा रुपी है, उनका पैसोस है. आशा मैम प्लीज चेक, समवन हैज अनम्यूटेड, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है इन बिटवीन. इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स. तो किस लिए चाहिए वो पैसा, अपने खेतों में दोबारा फसल बोने के लिए, और जब तक फसल नहीं आती तब तक उसको जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए, या कुछ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसको 100 पैसोस की जरूरत है. प्लीज नोट डाउन दिस अमाउंट व्हाट ही डिमांडेड फ्रॉम गॉड. और साथ क्या लिख रहा है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. उसने क्या लिखा, एनवेल्प लिया, उसके ऊपर एड्रेस में क्या लिखा, टू गॉड, और अपनी लेटर उसके अंदर डाली लिफाफे के, और परेशानी की हालत में, स्टिल ट्रबल्ड मीन्स अभी भी परेशान था वो, एंड ही वेंट टुवर्ड्स द टाउन. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने क्या किया कि उसने एक स्टैम्प ली, उसके ऊपर लगाई और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और जैसे ही वो मेल बॉक्स में से लेटर्स निकाली गई, और पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था, पोस्टमैन आपको पता है ना, जो घरों में लेटर्स देने आते हैं, आजकल लेटर्स का सिस्टम कम हो गया है, तो आपने देखा होगा कभी ना कभी पोस्टमैन आपके घर में कोई लेटर देने आता है. तो वहां पर एक पोस्टमैन था जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, और वो अपने बॉस कौन होगा वहाँ पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट मास्टर. पोस्ट मास्टर जो है वहाँ का हेड होता है, उसके पास हंसता हुआ गया, क्योंकि उन्होंने कभी भगवान के नाम पे कोई लेटर नहीं देखा था, इसलिए वो हंसने लग पड़ा उस एड्रेस को देखकर, और जाकर लेटर दिखाता है उसको, अपने बॉस को. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. क्योंकि उसने अपने करियर में जब से वो पोस्टमैन का काम कर रहा था, कभी भी इस एड्रेस पर कोई लेटर नहीं देखी थी. And the postmaster, a fat, amiable man, the postmaster who was a fat, amiable means very friendly and pleasant nature, कि अच्छी नेचर वाला आदमी था. He also broke out laughing, पहले तो वो भी हंसने लगा, but almost immediately he turned serious, लेकिन फिर से एकदम से वो सीरियस हो जाता है. And tapping the letter on his desk commented, और डेस्क के ऊपर लेटर रखकर क्या कहता है, what faith, मैंने एकदम सीरियस होकर क्या सोच रहा है कि जिस आदमी ने भी ये लेटर लिखी है उसका भगवान पे कितना विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कहता मैं भी इच्छा रखता हूँ कि इस आदमी के विश्वास को बनाए रखूं. had the faith of the man means जितना उस आदमी ने विश्वास शो किया भगवान में, फेथ शो करी है, I should keep that faith. And who wrote this letter starting up a correspondence with God, कि कितना विश्वास है कि उसने भगवान के साथ correspondence शुरू किया है. correspondence means पत्र व्यवहार, communication भगवान के साथ शुरू कर रहा है. it means उसको बहुत ज्यादा विश्वास है भगवान के ऊपर. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो उसके माइंड में क्या विचार आया कि वो पोस्ट मास्टर जो था उसके माइंड में विचार आया कि वो उसके विश्वास को बनाए रखेगा, नॉट टू शेक मतलब उसका भगवान में विश्वास ना टूटे, इसलिए वो एक आइडिया के साथ सामने आया. क्या आइडिया है उसके माइंड में, आंसर द लेटर, कि उस लेटर का जवाब दिया जाए. बट व्हेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. और जब उसने वो लेटर खोली तो उसको ये क्लियर हुआ कि उस लेटर को का जवाब देने के लिए उसको सिर्फ गुडविल, अच्छी भावना, इंक और पेपर मतलब कागज और पेन की ही जरूरत नहीं थी, और अच्छी फीलिंग्स की ही जरूरत नहीं थी, बल्कि और भी कुछ चाहिए था. क्या था, दैट वाज he needed money because he had demanded for 100 pesos, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees, लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन मीन्स अपने इरादे पर पक्का रहा, क्योंकि उसने माइंड बनाया था कि वो उस आदमी के विश्वास को बनाए रखेगा. He asked for money from his employees. उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज जो भी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग थे उनसे कुछ पैसा मांगा. He himself gave part of his salary, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसके बहुत से फ्रेंड्स जो थे इस चैरिटी के काम के लिए, एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स दान के काम के लिए, इस चैरिटी के काम के लिए हिस्सा डालने में
खुश हुए और दे वर ऑब्लाइज्ड मीन्स दे वर थैंकफुल, पोस्ट ऑफिस मास्टर के लिए वो थैंकफुल थे कि उनको मौका मिला इस चैरिटी के काम में हिस्सा डालने के लिए। सो इस तरीके से उसने कैसे पैसा कलेक्ट किया, कुछ अपने एम्प्लॉय से पैसा कलेक्ट करा, कुछ उसने अपनी सैलरी का हिस्सा डाला और कुछ अपने फ्रेंड्स के इधर उधर के फ्रेंड्स से उसने कलेक्ट करा एंड दे वर वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस वर्क ऑफ चैरिटी। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसास, लेकिन फिर भी वो 100 पैसास जो था वो कलेक्ट नहीं कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ। तो वो क्या कर पाया, सिर्फ लिटल मोर देन अ हाफ, हाफ क्या हुआ 50, और उससे थोड़ा सा वो ज्यादा कुछ अमाउंट जो था वो कलेक्ट कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेल्प addressed to Lenko and with it a letter containing only a single word as a signature, गॉड। उसने क्या किया, वो पैसा एनवेल्प में डाला, उसके साथ एक लेटर बनाई, लेटर में क्या लिखा, ओनली सिंगल वर्ड फ्रॉम गॉड, की लेटर किसकी तरफ से थी, भगवान की तरफ से। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम एंड नाउ ही वाज वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट द आंसर, कि जो उसने भगवान से पैसे मांगे थे क्या उसको मिले या नहीं, whether there was a letter on his name or not, और बड़ा एक्साइटेड होकर वो नेक्स्ट संडे थोड़ा जल्दी उठकर पोस्ट ऑफिस की तरफ चल पड़ा। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और क्या होता है वहां देखता जाकर कि जो पोस्टमैन था वो खुद ही उसको लेटर पकड़ाता है। while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, जबकि पोस्ट मास्टर जो कि एक्चुअल पीछे काम करने वाला था, ही वॉज एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट मीन्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने कि एक अच्छा काम किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में ही बैठा देख रहा था कि व्हेन वी डू एनीथिंग गुड वी फील सेटिस्फाइड, मन ही मन में हमें शांति और तसल्ली मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, ऐसा ही वो एक्सपीरियंस कर रहा था। एंड ही वॉज लुकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस। लेंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन see the faith of this man that he did not show even the slightest surprise, बिल्कुल हैरान नहीं हुआ जब उसने लेटर खोली, उसमें पैसा देखा, because this was his confidence, such was his confidence, but he became angry when he counted the money, लेकिन गुस्से में आ गया जब उसने पैसा काउंट करा। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lenko what he had requested. See his faith, कितना विश्वास था भगवान के ऊपर। कहता है कि ना तो भगवान कोई गलती कर सकते हैं और ना ही भगवान उसको उस पैसे के लिए मना कर सकते हैं, डिनाइड मतलब रिफ्यूज कर सकते हैं जितना कि उसने रिक्वेस्ट करी थी। ही हैड सच अ फेथ इन गॉड, पूरा विश्वास था कि भगवान उसको पूरे पैसे भेजेगा। तो अब जब उसने देखा कि उसमें पूरे पैसे नहीं थे तो उसको गुस्सा आ गया और वो क्या कह रहा है कि ना तो भगवान कोई गलती कर सकता है और ना ही उसको उतने पैसे भेजने में मना कर सकता है जितने की उसने रिक्वेस्ट करी थी। इमीडिएटली लेंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और क्या हुआ, जल्दी से वो लेटर वहां लिखने के लिए फिर से टेबल पर जाता है, विंडो के ऊपर, वहां से कागज पेन मांगता है। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. Much wrinkling of his brow means अपने माथे पे wrinkling डालते हुए, मतलब फिर से बहुत ज्यादा सोच रहा है, कुछ अपना सोचते हुए efforts कर रहा है अपने सोचने में। caused by the effort he had to make to express his ideas, कि अपने ideas को express करने के लिए उसको कुछ सोचना पड़ रहा है, और वो फिर से लेटर लिखनी शुरू करता है वहां से पेपर पेन लेकर। When he finished, he went to the window. जैसे ही वो लेटर खत्म करता है तो वो विंडो के पास जाता है, बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू, क्या करता है वहां से एक स्टैम्प खरीदता है, उसके ऊपर लिक्ड मतलब थूक लगाता है, गिला करता है उसको, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेल्प, उस एनवेल्प के ऊपर लगाता है, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट अपनी मुट्ठी के साथ उसको चिपकाते हुए। और क्या लिखता है वो लेटर में, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही वो लेटर जो थी उसकी मेल में डाली उसने, पोस्ट मास्टर बिकॉज ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ही वॉज लुकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस कि क्या हो रहा है, और एकदम से फटाफट लेटर निकालने जाते हैं वहां से बॉक्स के अंदर से, बिकॉज अदरवाइज देयर इज फिक्स टाइम टू गेट द मेल, वहां से निकालने के लिए फिक्स टाइम होता है, लेकिन वो एक्साइटेड थे इसलिए इमीडिएटली उन्होंने लेटर निकाल ली। और क्या पढ़ते हैं उस लेटर में, इट सेड मीन्स लेटर में क्या लिखा था, गॉड of the money that I asked for only 70 पैसास reached me, क्या लिखता है कि भगवान जो मैंने पैसे तुमसे मांगे थे उसमें से मुझे 70 पैसास मिले हैं, जबकि उसने मांगे कितने थे, 100 पैसास। सेंड मी द रेस्ट,
और आगे क्या लिखता है कि मुझे बाकी भी भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जो हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स ठगों का एक झुंड है। दे आर थीव्स, कि वो उन्होंने मेरा पैसा चुरा लिया। उसके माइंड में क्या था, और नीचे अपने साइन कर देता है लेंचो। क्या उसको डाउट आ रहा है मन में कि जो 30 पैसे उसमें से कम निकले हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुरा लिए हैं। सी द आयरनी ऑफ द सिचुएशन हियर कि दोज एम्प्लॉयज हु हैड कलेक्टेड द मनी टू हेल्प हिम, they were considered as crooks by Lencho. So this is the story that shows the great faith of the man in God, and he did not understand that who had sent the money. He expected that money was sent by God. Please go through the chapter and find out the questions given at the back. Okay. Otherwise we are left with 2 minutes only. If you have any doubt, you can ask your questions.